आज मैं एक मैक्रम की डिज़ाइन बताऊंगी जिसका फर्मा ये है। तो हमारे धागे इस तरह रहते हैं जो कि अपने देसी कपास का है और कलर नेचुरल कलर है। और टिकोमा आपको पता होगा, ये टिकोमा का कलर है। हम इस धागे को इस तरीके से एक एक करके निकालते हैं। जैसे हमें इसके लिए 7 धागे निकालने हैं तो ये एक धागा होगा, 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से टाइट पकड़कर धागा निकालना पड़ता है। और फिर जैसे काम हुआ इसे बांध देना ताकि उलझे ना। इसके बाद में ये जो 7 हमने येलो कलर का धागा निकाला है इसे हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। और ये जो हमारा फर्मा है हम इसी के माप की अपनी डिज़ाइन बनाएंगे। तो हम इसे मोड़कर इस तरीके से इधर से भी इतना बाहर रखेंगे और इधर से भी इतना बाहर, और यहाँ पे हम गठान करेंगे। जहाँ पे गठान दिया फर्मा में उस जगह पे यहाँ आप देख सकते हो इतना बाहर है और इतना बाहर है, और फिर गठान टाइट कर लेना। इसके बाद में हम यहाँ पे सुई फंसा देंगे ताकि ये हिले ना। फिर ये 7 के 2 धागे अलग अलग निकालेंगे। फिर हमने इंडिगो कलर का धागा 6 निकाला है। हम ये 2 धागों को अलग करके इंडिगो कलर का धागा येलो धागे के नीचे रखेंगे। इस तरीके से इतना धागा बाहर रहेगा और इसे इसके ऐसे लेकर क्रॉस में लेकर इस तरीके से ये एक और दूसरे बार भी इसी तरीके से हम पाइपिंग करेंगे। फिर इसे टाइट कर देना है दोनों ओर से खींचकर, और फिर इसको ऐसे पकड़कर ऊपर ले लेना है। गठान से एकदम चिपका देना है इसे। ये देख सकते हो गठान से पूरा चिपक गया है। इसके बाद में ये जो इंडिगो कलर का धागा है इसमें हम वाइट कलर का धागा फंसाएंगे। ये भी हमने 6 निकाला है, पूरा 100 सेंटीमीटर का है ये धागा। इसे हम फोल्ड करेंगे और इसे इस तरीके से इंडिगो कलर का धागा ऊपर, वाइट का नीचे लेकर इस तरीके से जैसे रिंग फंसाते उस तरीके से हम इसे फंसाएंगे और इस तरीके से टाइट कर देना है। एकदम बारीक पाइपिंग होनी चाहिए। उसके बाद में ये येलो कलर का धागा ऊपर रखना है और इंडिगो का नीचे लेकर हमें 2 बार इस तरीके की पाइपिंग करनी है। एक 2 और फिर हमें अब इंडिगो धागे को इधर लेना है तो इधर से ऐसे ले लेंगे और इधर से एक बार पाइपिंग करनी है। इस तरीके से एक बार पाइपिंग हो गई। फिर ये जो सफ़ेद कलर का धागा है 6 का, ये अलग अलग है, तो इस अलग अलग धागे से हम ब्लू में पाइपिंग करेंगे। तो इंडिगो धागा ऊपर रहेगा, एक और 2 बार पाइपिंग करनी है इस धागे से, और हमें टाइट पाइपिंग करनी है ऐसे। फिर ये धागे को लेकर येलो के नीचे फिर से इसे हम 2 बार पाइपिंग करेंगे, 1 और 2। फिर से हम इस धागे को इधर लेके आ जाएंगे क्योंकि हमें इस धागे को अब इधर लेके जाना है। इधर ले लिया और बस एक बार पाइपिंग करना है हमें इस तरीके से। फिर हम सफ़ेद धागा फिर से फंसाएंगे एक बार, और ये जो दूसरा धागा है इसे हमें बाद में करना है। हमें ऐसे लेना है कि हमें बीच बीच में दूसरा कलर ऐड करते जाना है। तो बस दूसरा कलर ऐड करने से पहले हमें जो हमारा धागा रहेगा उसे हम एक बार बिनेंगे, फिर इसमें फंसाएंगे, फिर सफ़ेद से हम फिर से पाइपिंग करेंगे। तो एक बार सफ़ेद का किया है, फिर हम पिस्ता ग्रीन धागा फंसाएंगे पूरा 6 का एक लेकर, इसे भी इस तरीके से मोड़ेंगे और जैसे हमने सफ़ेद धागा फंसाया है उस तरीके से इंडिगो धागे में हम इस तरीके से इसे फंसाएंगे।
और फिर सफ़ेद धागे से लेकर पाइपिंग कर देंगे। हमने सफ़ेद धागा फंसा दिया है। फिर से हम येलो धागे को ऊपर रखेंगे। जिस तरीके से पहले पाइपिंग किया था, अब हमें हर बार धागा फंसा के उसी तरीके से हर बार पाइपिंग करनी है। बस पाइपिंग टाइट होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। और फिर एक बार इधर से करना है हर बार। अब हम वाइट और पिस्ता ग्रीन से हम इसे पूरा पाइपिंग कर लेंगे। और ध्यान रखें कि इंडिगो धागे में ही पाइपिंग करना है। अभी 6 के धागे हैं, 3 4 5 6। बस हमें ये ध्यान में रखना है कि हर बार जब हम इंडिगो धागा इधर से लेंगे तो हर बार हमें इधर से ही धागे फंसाने हैं, ना कि इधर से लेते हुए। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे 1-2 बार सफ़ेद की पाइपिंग हुई है। फिर उसके बाद में हमने सफ़ेद धागा बिनकर पिस्ता धागा फंसाया है। उसके बाद में पिस्ता की 1-2 बार पाइपिंग हो गई है। इसके बाद हमें सफ़ेद और पिस्ता बिनकर हमें यहाँ पे दूसरा धागा फंसाना है। अब हम यहाँ पे लिली पिंक धागा फंसाएंगे। तो ये भी हमने 6 का निकाला है। अब हम इसे बीच से कट कर देंगे। हमने इसे बीच से कट कर दिया। आधा धागा हम दूसरी राखी में यूज़ करेंगे और इसे भी इस तरीके से मोड़कर इसी इंडिगो धागे में फंसाएंगे।
अब हम लिली पिंक के बीच में येलो धागा फंसाएंगे। तो ये दूसरा येलो धागा हमने 6 का लिया है, हम इसके 3 टुकड़े करेंगे। इस तरीके से 3 भाग में इसे बांटेंगे। हमारे 2 राखी में काम में आ जाएंगे ये धागे। इसके 3 टुकड़े इसलिए किए हैं क्योंकि जैसे जैसे राखी मतलब बिनाई कम होती है वैसे वैसे हमें कम धागे लेने पड़ते हैं। तो इसकी बिनाई कम है इसलिए इसके हमने 3 टुकड़े किए हैं। इसे भी इस तरीके से फंसाएंगे। इसके बाद हम लोग ब्लू धागा, जो हमारा इंडिगो कलर का धागा है, वो हम फंसाएंगे। इंडिगो कलर के धागे का हमें 4 टुकड़े करने हैं। हम इसके बाद में कर देंगे 2 टुकड़े। इसके बाद हमें इसे भी इस तरीके से मोड़कर इंडिगो में ही फंसाना है। ये इस तरीके से त्रिकोण शेप में आएगा क्योंकि जैसे धागे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका शेप इस तरीके से आएगा।
आप ये देख सकते हो सारे कलर से दो दो बार इस तरीके से आए हैं। ये देखो, पहले इंडिगो, फिर ये सफ़ेद की लाइन आई है, फिर पिस्ता की, फिर लिली पिंक की, फिर येलो की और फिर इंडिगो की। तो इस तरीके से लाइन आनी चाहिए एक के बाद एक। इसके बाद में अब हम एक एक धागा कम करते जाएंगे क्योंकि सारे कलर दो दो बार हो गए हैं। जैसे इंडिगो का 2 बार होके यहाँ पे धागा चला गया और ये धागा इधर आएगा। अब हमें एक एक धागा कम करते चलना है। तो आप देखो हम एक एक धागा कैसे कम करते हैं। सफ़ेद धागा, इंडिगो कलर तक के हम पूरे धागे से पाइपिंग करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारा 2 बार इंडिगो हो गया है, ये देख सकते हो, 1 बार एक, फिर 2 बार। अब हमें एक ही धागे से पाइपिंग करना है क्योंकि हमें एक एक धागा अब घटाते चलना है। तो ये देखो, ये जो पास का धागा है येलो के पास का, इसे हमें छोड़ देना है और दूसरा वाला इंडिगो कलर का धागा लेना है और इससे हमें पाइपिंग करनी है। फिर येलो धागे से घी लेना, इसलिए हमने पिन फंसाया है। अब जो ये इंडिगो कलर का धागा है, जो हमने आते वक्त एक बार पाइपिंग की थी, और अब हम जाते वक्त इस दोनों धागों को हम छोड़ देंगे। हमें इंडिगो कलर के धागे से पाइपिंग नहीं करनी है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक बार एक आया, 2 आया, फिर 1 आया। तो ऐसे ही हम सारे धागों को एक एक करके घटाते चलेंगे। तो अब हमें ये दोनों इंडिगो कलर का धागा छोड़ देना है, हम इसे पीछे ले लेंगे और येलो कलर के धागे से बिन लेना है। इंडिगो कलर के बाद में हमने पीला धागा फंसाया था। अब हमें, जैसे हमने इंडिगो कलर का एक धागा छोड़ा था, वैसे हमें पीले कलर का धागा छोड़ना है इधर वाला, और इस साइड का धागा लेना है और इससे पाइपिंग करनी है। बस पाइपिंग ना तो एक के ऊपर एक चढ़नी चाहिए और ना ही पाइपिंग में गैप होना चाहिए। इस तरीके की पाइपिंग होनी चाहिए सफाई के साथ में।
इसके बाद में अब हम जैसे हमने यहाँ पे इंडिगो कलर का धागा छोड़ा था एक बार पाइपिंग करके, वैसे हम पीले के दोनों धागे छोड़ देंगे। क्योंकि ये भी देखो दो, कैसे हम ऊपर से जब आते थे तो हमें 2 बार बिनाई करनी पड़ती थी, वैसे नीचे से भी सेम वैसे ही है। आप देख सकते हो इंडिगो का 2 बार हुआ है, येलो का भी 1-2 बार हुआ है। इसके बाद में हम येलो धागा छोड़ देंगे, पिस्ता से भी फिर नीली पिंक से पाइपिंग करेंगे। हमारी डिज़ाइन थोड़ी ऐसे कटोरी शेप में आएगी, फिर हम इसको ऊपर ले लेते हैं बाद में। इसके बाद में येलो के बाद में हमने लीली पिंक धागा फंसाया था, लीली पिंक धागे के भी साथ हम सेम वैसे ही करेंगे। एक धागा छोड़ देंगे, फिर एक धागे से पाइपिंग करेंगे और फिर इस तरीके फिर इधर से आते हुए ये भी धागा हम छोड़ देंगे। उसके बाद में ये जो लीली पिंक धागा है हम इसे छोड़ देंगे। इसके बाद लिली पिंक के बाद हमने पिस्ता धागा ये किया था, अब हम पिस्ते धागे को भी एक छोड़ देंगे और दूसरा लेंगे इधर का, फिर इसे भी पाइपिंग करेंगे और आते वक्त फिर इसे भी हम दोनों छोड़ देंगे। ऐसे में एक एक धागा घटाते हुए चलना है। बस टाइट करने के लिए हमें इस धागे को इधर लेना पड़ेगा, क्योंकि अपना शेप ऐसे आकर इस तरीके से आया है, जैसे आप फरमे में देख सकते हो। ऐसे आकर ऐसे गया है, फिर मतलब घटते घटते आके बढ़ा है और फिर से घटा है, तो इस तरीके से यहाँ भी हमारा आएगा। अब हम पिस्ता भी दोनों छोड़ देंगे। इसके बाद में अब हम एक सफ़ेद भी छोड़ेंगे और एक सफ़ेद इधर का लेंगे। और लास्ट तक के हमें इंडिगो धागे से ही पाइपिंग करना है सारे धागों में। एक बार हमने बीन लिया, अब हम इसको फिक्स कर देंगे इस तरीके से। आप देख सकते हो कि सफ़ेद भी 2 बार हो गया है, ये एक और ये 2। अब हमें इसे इस तरीके से पैक कर देना है। अब सफ़ेद धागे को भी हम छोड़ देंगे। जो 2 येलो कलर है इसे इस तरीके से क्रॉस करके हमें इसे पैक कर देना है 2 बार। और फिर हमें इसे इस तरीके से एकदम जहाँ पे हमने पैक किया है उससे एकदम चिपक के ये गठान होनी चाहिए।
तरीके से ये बन चुका है हमारा डिज़ाइन। आप देख सकते हो ये इस तरीके से बना है। अब हम इसे इस तरीके से ऊपर कर लेंगे और फिर नीचे का हल्का खींच लेंगे इस तरीके से। आप ये देख सकते हो ये हमारा फर्मा और इसके माप का ये डिज़ाइन बना है। ये देखो, तो हमें इस तरीके से एक के बाद एक इस तरीके से आना चाहिए डिज़ाइन। इसके बाद ये जो सारे धागे जो हमने छोड़ा है डिज़ाइन में आया है, बस येलो धागा छोड़कर सारे धागों को हम पास से कट कर लेंगे। हमने ये सारे धागे कट कर लिए हैं। अब हम ये है हमारा फर्मा। अब आप देख सकते हो फर्मे में गठान और लटकन के लिए बताया है। हम इसी तरीके से जो ये आपको ये सर्कल दिख रहा है यहाँ पे हम अपना धागे से गठान करेंगे। हमारा डिज़ाइन हिलना नहीं चाहिए यहाँ से, तो यहाँ पे डिज़ाइन रख कर आप इस तरीके से गठान करना है। दूसरी भी तरफ का हम सेम ऐसे ही करेंगे। इसके बाद में ये जो हमारे सारे धागे बचे थे हम इसे फोल्ड कर करके यहाँ पे लटकन बनाएंगे। इसके बाद में जो हमने गठान किए थे हमने इस तरीके से सारे धागों को दो भागों में अलग अलग कर लिया है। इसके बाद में हम यहाँ पे इस तरीके से लेंगे, फंसाकर हम इसे यहाँ से बांध लेंगे। पॉज करते ये हमने दोनों तरफ लटकन बना लिए हैं। अब हम इसे कट कर देंगे हमारे फर्मे के माप में, उससे थोड़ा ज़्यादा ही, इतना हम कट कर लेंगे। पॉज। तरीके से हमने कट कर लिया है। फिर हम इसे कंघी कर लेंगे दोनों तरफ और फिर इसे हमें मोर पंख में कट करना है। ये बन गई है हमारी राखी फर्मे के माप की, देख सकते हैं।